सरकारी नौकरी पाना हमारे देश में, हमारे राज्य में हर छात्र का, हर अभ्यर्थी का, हर वो व्यक्ति जो बेरोजगार है और नौकरी पाने की तैयारी कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा सपना है। और वो सपना अगर टूट जाए तो फिर उसको समझ पाना कितना कठिन होता, ये खुद वही बता सकता है। हमारे यहाँ आए दिन परीक्षाएं के पेपर जो हैं वो लीक होते रहते हैं, परीक्षाएं निरस्त होती रहती हैं। अभ्यर्थी 2-2 3-3 साल तैयारी करते हैं और इस तैयारी के बाद में जब वो परीक्षा हाल में बैठे हों और कहीं से खबर आए कि इस परीक्षा का पेपर ही लीक हो गया है और अब ये परीक्षा निरस्त की जाती है, तो फिर उसके हृदय पर, उसके दिल पर कितना गहरा आघात होता है, ये समझना सभी के लिए संभव नहीं है। और मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो भारत में अब तक 70 ऐसे मामले, 70 से ज़्यादा ऐसे मामले आए हैं जिसमें परीक्षाएं निरस्त हुई हैं सरकारी सर्विसों की, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो, 10 के 12 उनके भी पेपर लीक हुए। यूपी में टेट, पेट, सब इंस्पेक्टर, बीएड, इन सारे पेपर लीक हुए। तो सरकार से भरोसा ही लोगों का उठ जाता है। जो ये परीक्षाएं संचालित करवाते हैं, जो पेपर तैयार करवाते हैं, कहीं न कहीं वही सारे लोग इनमें शामिल होते हैं। तो इन सारी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार एक बिल लेके आ रही है जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन बिल के नाम से जाना जाएगा। और आज 5 फरवरी को यह बिल लोकसभा में पारित हो गया और इसके बाद वो राज्यसभा के लिए भेज दिया गया है। वहां से पारित होने के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। इस बिल में सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं, किन कार्यों को दोषपूर्ण माना जाएगा और उस दोषपूर्ण कार्य के लिए कितने सजा का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे कोई भी व्यक्ति भविष्य में पेपर लीक कराने के मामले में कभी सोचे ही ना, ऐसे प्रावधान इसमें किए जा रहे हैं। इसमें एक तो पुलिस बिना किसी वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगी। ऐसे व्यक्ति जो पेपर लीक कराने में कहीं न कहीं शामिल होंगे, वो एक दोष माना जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी के स्थान पर कोई दूसरा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा है तो वो भी इस कानून के दायरे में आएगा और वो भी एक दोष माना जाएगा। अगर किसी संस्थान में जहाँ परीक्षा चल रही है, किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट करेगा परीक्षा के लिए, तो वो भी इस दोष के दायरे में आएगा। और परीक्षा रद्द होने पर या पेपर लीक होने पर अगर किसी संस्थान की गलती या दोष उसमें पाया जाता है तो संस्थान से 1 करोड़ रुपए की जुर्माना वसूला जाएगा और संस्थान के जो डायरेक्टर हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, प्रभारी हैं वहाँ के, उनको 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी इसमें किया गया है। तो पहले जो पेपर क्वेश्चन और आंसर शीट है उसको जो लोग लीक करवाते हैं, अगर उसमें जो दोषी व्यक्ति होंगे वो आएंगे और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी रूप में अभ्यर्थी की परीक्षा में सहयोग करने वाले लोग इसमें आएंगे। और इसमें एक चीज और, अपने यहाँ एक धंधा चलता रहता है, लोग फर्जी विज्ञापन निकालते हैं भर्तियों के नाम पे, यहाँ भर्ती हो रही, वहाँ भर्ती हो रही, और यहाँ तक कि फर्जी परीक्षा भी लोग करा देते हैं। और परीक्षा के साथ साथ कभी फर्जी प्रवेश पत्र भी वो दे देते हैं। प्रवेश पत्र देने के बाद फर्जी नौकरी भी कुछ दिन के लिए वो लोग दे देते हैं। तो ये एक रैकेट है, एक ये चलता रहता है। तो ये भी उसी दायरे में लाया गया है। फेक परीक्षा कराना, फेक एडमिट कार्ड जारी कराना और फेक नौकरी देना, ऐसी वेबसाइटों पे भी प्रतिबंध इसमें लगाया और दोषपूर्ण माना गया है। तो ऐसे में सबके लिए वही 3 से 5 साल प्रावधान होगा सजा का, 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा और साथ ही में जो संपत्ति भी उसकी जब्त कर ली जाएगी। तो ये व्यवस्था सरकार लाने जा रही है अभ्यर्थियों के हित में।
जनता के हित में किसी भी तरह से कोई भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो। लोग सपनों के लिए, रोजगार पाने के लिए अथक मेहनत करते हैं और जब ये सपना उनके टूटते हैं तो वो खुद ही टूट जाते हैं। लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं नौकरियों के लिए, रिजल्ट नहीं निकल पाता है, पेपर लीक, परीक्षाएं नहीं होती हैं, रद्द हो जाती हैं, सारी तैयारियां बेकार हो जाती हैं। तो इस कड़े प्रावधान का हमें स्वागत करना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए एक सुनहरा कानून होगा जो तैयारी कर रहे हैं, जो ईमानदारी में विश्वास करते हैं, जो मेहनत में विश्वास करते हैं और जो पैसा कमाने के लिए उल्टा सीधा करते हैं, उनके लिए ये एक घातक होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में रहने का ही अधिकार नहीं होना चाहिए जो गलत सलत तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाएं, नियम विरुद्ध काम करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपनी राय भी आप नीचे लिख सकते हैं इसमें।